वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने एतराफ़ कर लिया है कि नवाज शरीफ की सीट जो है वो फॉर्म 47 वाली सीट है। उनकी मानी खेज मुस्कराहट से यही मालूम होता है। तो जी, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम टाइगर्स और टाइग्रेस से गुजारिश कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर की गुफ्तगू सुनते हैं। दोनों देखें, मैं तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ। और अगर आप देखें ना, रोज़ कोई ना कोई नया बयान आ जाता है, कोई नया संगीन तरीन इल्ज़ाम लग जाता है। कल शायद जावेद लतीफ़ ने 90 करोड़ की बात की 5 सीटें मैनेज करने के लिए। अब आप खुद बताएं कि जिस मुल्क में इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात लगें, जिस मुल्क में फॉर्म 45 कुछ और बता रहा हो और फॉर्म 47 देखें ना, दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस कि फॉर्म 45 को चेंज किया गया। एक तो उसने इलेक्शन कमीशन ने जो अपलोड करना था 15 दिन में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी, लेकिन चूंकि उन्होंने हेरा फेरी करनी थी तो इट टुक देम अ मंथ टू अपलोड। और फिर अपलोड भी ऐसे किया कि किसी में वाइटो लगा हुआ है, किसी में 1 पहले लगा दिया, किसी में 1 को 4 कर दिया गया, एंड सो ऑन एंड सो। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की जो नवाज शरीफ की जुबैर साहब जो नवाज शरीफ साहब की कामयाबी है वो भी मशकूक बनाई गई या है आपके ख्याल में, या दिखाई जा रही है मशकूक? देखे ना, अगेन मैं पता नहीं आज जावेद लतीफ़ को मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो इतने सीनियर आदमी हैं, संजीदा आदमी हैं और बहुत क्लोज है मियां नवाज शरीफ से, ये भी आपको पता है। उन्होंने एक दिन बताया कि उन्होंने किसी को कहा, एस्टेब्लिशमेंट के किसी आदमी को, कि जी उनका हल्का तो खुलवा दें दोबारा। तो उन्होंने कहा फिर हम NA 130 भी खोलेंगे। तो और खुद वो ये कह रहे थे कि जी वो, इसका मतलब है वो ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। और देखें, इतना बड़ा लीडर, देखें मियां नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं और मियां नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा जो हुकूमत की थी, बिल्कुल वो जीत के जेन्युइन जीत के आए थे। 2013 के इलेक्शन में तो मैं पहले और बाद में आपको पता है भरपूर अंदाज में दिफा भी करता था। कह रहे हैं कि आपकी बार जो नवाज शरीफ साहब को जिताया गया, तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इनकार कर देना चाहिए था ये सीट लेने से, वो साद रफीक साहब की तरफ? साद रफीक और राना सनाउल्लाह साहब की तरह बिल्कुल। देखे ना, वो एक चीज़ ऐसी है कि जब एक इतना बड़ा लीडर जो है वो डिस्प्यूटेड इलेक्शन, लेकिन इतना बड़ा लीडर जो है, जबकि वो वज़ीर आज़म खुद बनने के लिए थे, इतना बड़ा लीडर इनकार करने की हिम्मत क्यों नहीं रख रहा कि ये सीट मेरी नहीं है और ये मशकूक है नताइज? नहीं देखें, लेट्स बी फ्रैंक, ऐसे तो कोई भी नहीं कह सकता ये सीट मेरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये तो उनको भी नहीं पता, 1,79,000 वोट्स डिक्लेयर हुए थे। अच्छा। लेकिन वो ये ज़रूर मेरा ख्याल है इस चीज़ पर कि जी जो इल्ज़ामात लगें और संगीन तरीन इल्ज़ामात लगें, और फॉर्म 45 जो कि देखें ना, फॉर्म 45 मैं आपके नाजरीन के लिए सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर्म 45 जो था वो पोलिंग एजेंट सबको दे रहे थे जो इलेक्शन कमीशन के थे, वो सिर्फ नवाज शरीफ को या यास्मीन राशिद के नुमाइंदों को नहीं दे रहे थे, औरों को भी दे रहे थे। भाई जो जमात इस्लामी के वहां कैंडिडेट थे या किसी और पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके फॉर्म 45 अगर आप पढ़ेंगे तो वो डिफर करते हैं उस फॉर्म 45 से। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 बनने चाहिए थे। बहरहाल जावेद लतीफ़ साहब के कंधे पे रख के तो आपने बंदूक खूब चलाई है आज, उनको शोकास जारी हो गया है और आपसे वक्फे